इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तफाक राय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा है कि इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। हमने इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज नहीं किया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क को तारीख दे दी है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख तो सामने आ गई है, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। ताहम इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी जमातें मुतहर्रिक होना शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा जोश व खरोश नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई हलकों के लिए जनरल नशिस्तों और बिलखुसूस सीटों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए फार्म भी जारी कर दिए और दरख्वास्तें भी तलब कर लीं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पहले ही पंजाब में ना होने वाले इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें ले ली थीं। अब कौमी असम्बली के उम्मीदवारों से भी वसूल की जा रही हैं, लेकिन साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के मुताबिक पार्टी ने इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर रखी है, जो जल्द कारकुनों के सामने लाई जाएगी। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमीयतुल उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और दीगर भी अपने तौर पर इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतहर्रिक मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान दिखाई देती है। दोनों जमातों को ही इस्टेब्लिशमेंट से हम आहंगी ज्यादा होने पर इक़्तिदार हासिल करने का यकीन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन समेत कोई और सियासी जमात बज़ाहिर इतनी ज्यादा पुरजोश दिखाई नहीं दे रही। नून लीग की जानिब से तमाम नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को दरख्वास्त फार्म जारी कर दिए गए हैं और 10 नवंबर तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत की गई है। दरख्वास्त फार्म में तहरीर किया गया है कि कौमी असम्बली की जर्नल और मखसूस नशस्त पर दरख्वास्त फार्म के साथ 2 लाख रुपए, जबकि सूबाई असम्बली की सीट पर 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगाना लाजमी है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन और अलीम खान की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रखी है। जमात की जानिब से 9 दिसंबर तक जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पहले मरहले में 9 अजला में जलसे होंगे। शेड्यूल के मुताबिक 3 नवंबर को हाफिजाबाद और 9 नवंबर को नारोवाल में मैदान सजेगा, जबकि 12 नवंबर लिया और 17 नवंबर को कसूर में, 20 नवंबर को गुजरांवाला, 24 को झंग, 2 दिसंबर साहिवाल और 9 दिसंबर को फैसलाबाद में जलसे होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्योंकि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने ही बनाई है, इसलिए तहरीक इंसाफ छोड़कर 9 मई की मजम्मत के बाद बेशतर रहनुमा इसी जमात में शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के लिए दरख्वास्तें ली जा रही हैं। ताहम गुज़िश्ता आम इंतखाबात 2013 और 2018 में सियासी मंजरनामे पर सबसे मुतहर्रिक नजर आने वाली तहरीक इंसाफ की कोई हैरानकुन तैयारी दिखाई नहीं देती। अलबत्ता तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं कि उनकी भी मुकम्मल तैयारी है। अगरचे क़यादत और कई रहनुमा गिरफ्तार हैं, मगर फिर भी कारकुनों को जल्द आइंदा इंतखाबात से मुतालिक लाहे अमल देंगे। पाकिस्तान में जब भी आम इंतखाबात का वक्त आता है तो इलेक्शन से पहले ही सियासी जमातों के एक दूसरे से इत्तेहाद और कुर्बत का अंदाजा हो जाता है। इस मरतबा भी इलेक्शन से कबल ही सियासी सबबंदियों के इशारे वाज़े हो रहे हैं। तज्जियाकार हसन अस्करी के मुताबिक जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी सबबंदी भी बनती दिखाई दे रही है। हमेशा की तरह इस बार भी मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। लिहाजा हतमी तो नहीं, लेकिन महसूस यही हो रहा है कि इन दोनों जमातों को कामयाबी की यकीन दहानी कराई गई है। हसन अस्करी के मुताबिक पाकिस्तानी सियासी जमातों की रिवायत है कि जिसके ताकतवर हलकों से अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वो अकेले ही या छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर इख्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। इस बार भी मुस्लिम लीग नून पीडीएम में शामिल दीगर जमातों और साबिक इत्तेहादियों को भूलकर ज्यादा से ज्यादा ताकत से हुकूमत हासिल करने के लिए कोशा है और आईपीपी को साथ मिलाने की यकीन दहानी कराई गई है। इनके ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास अब पीटीआई, मौलाना या दीगर जमातों को साथ मिलाकर चलने के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। लेकिन सियासत में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। पहले की तरह इंतखाबी नताइज के बाद कोई मुख्तलिफ इत्तेहाद भी बन सकता है।
सियासी तजियाकार सलमान गनी के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद पर तमाम सियासी जमातों को यकीन है, लेकिन जो इस वक्त सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है इसमें वाज़ेह होता जा रहा है कि नून लीग अपनी हम ख्याल जबकि पीपल्स पार्टी अपनी बाएतमाद जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करती नज़र आ रही है। ये सूरत हाल इसलिए बनी कि PTI की क़यादत 9 मई के वाक़यात के बाद काबिल कबूल नहीं रही, इसलिए वो इंतखाबी अमल का मौसर अंदाज में हिस्सा भी नहीं बन पा रही। सलमान गनी ने कहा, IPP क्योंकि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने बनाई है और यही वो रहनुमा थे जो इलेक्टेबल्स को PTI में लाए थे। अब भी वो जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं इनमें बेशतर साबिक अरकान असेंबली हैं या कम से कम टिकट होल्डर हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वो अब भी इलेक्टेबल्स के ज़रिए ही ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें लेना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश होगी कि पंजाब में वाज़े तौर पर इतनी नशिस्तें लें कि इन्हें कोई अहम किरदार मिल सके। ताहम IPP के रहनुमा ओन चौधरी के मुताबिक हमारी जमात के सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी आना चाहता है वो अपनी मर्जी से शामिल हो रहा है। हमारी क़यादत की पॉलिसी वाज़ेह है कि जो सियासत के ज़रिए अवामी मसाइल हल करने का जज्बा रखता है हमारे साथ शामिल हो सकता है। चौधरी गुलाम सरवर ने भी इसी जज्बे से हमें ज्वाइन किया। मजीद भी शमूलियतें तय हैं, जल्द ही उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।